जय जोहार संगवारी हो, मैं हूं बबीता। छत्तीसगढ़ दर्शन दिखैया हमर जम्मो दर्शक मन के स्वागत हवे। संगवारी हो, आज राष्ट्रीय अंगदान दिवस आए। ये दिन ला मनाए के उद्देश्य हरे कि अंगदान के बारे में जागरूकता आवे और मृतक दाता मन कोती ले स्वस्थ और मानव जाति बर करेगे निस्वार्थ योगदान ला मानवता में हमर विश्वास बने रहे और यही अंगदान करे के जेन भ्रांति लोगन मन में हवे ओहा दूर हो सके, ताकि जरूरतमंद लोगन मन के जान ला बचाया जा सके। और अभी घलो संगवारी हो, अंगदान ला लेके लोगन मन में जागरूकता के कमी हवे और यही कमी ला दूर करे के आग्रह करत हुए छत्तीसगढ़ दर्शन के आज के अंक में दुर्ग जिला के धमधा में मिलिस बौद्ध धर्म के संकेत इतिहासकार मन हा अवसोध करे के गोठला कहे। रायपुर के आरंग ब्लॉक में आयोजित हुए वार्षिक एनसीसी प्रशिक्षण शिविर दिल्ली में होवैया गणतंत्र दिवस परेड पर चयनित कैडेट मन हा हो हिस्सा। कोरबा में आदिवासी महिला मल्ला हथकरघा ले कपड़ा बनाए के दे जाते प्रशिक्षण। भिलाई के रुंगटा इंजीनियरिंग कॉलेज में लइका मल्ला हवाई जहाज, रोबोट, ड्रोन और दूसर आधुनिक उपकरण बनाए के कार्यशाला के हुई आयोजन। और केंद्र सरकार के सुकन्या समृद्धि योजना के लोगन मन हा लेवत थे लाभ, लइका मन के भविष्य बर खोला थे डाकघर मन में अपन खाता। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला के धमधा ला 1000 बछर जुन्ना ऐतिहासिक नगरी माने जाथे, काबर की इहाँ के बसाहट में बौद्ध धर्म के संकेत मिले हैं और इहाँ के प्राचीन मंदिर मन के दीवाल मन में घलोक बौद्ध धर्म के प्रतिमा और धम्म चक्र मिले हैं और शोध करे ले धमधा के इतिहास के बारे में सही जानकारी मिली। दुर्ग जिला के धमधा हा छत्तीसगढ़ के प्रमुख ऐतिहासिक नगर आए और यहाँ के इतिहास 1000 बछर चुनना माने जाते। यहाँ के बसाहट में बौद्ध धर्म के संकेत घलो मिलते और माने जाते कि 2000 बछर पहली यहाँ बौद्ध धर्म के बसाहट रहीस होही, जेखर संकेत यहाँ के प्राचीन मंदिर मन के दीवाल में घलोक मिलते। यहाँ के प्राचीन त्रिमूर्ति महामाया मंदिर के दीवाल में गौतम बुद्ध के प्रतिमा और धम्म चक्र घलोक देखे बर मिलते और माने जाते कि धमधा ले ही यहाँ के नाव हा धमधा पड़े हवे। यहाँ के लोगन मन के कहना हवे कि शोध करे ले धमधा के इतिहास के बारे में सही जानकारी मिली। मंदिर के जो प्रवेश द्वार हैं उसमें बुद्ध की प्रतिमा भी लगी हुई है दशावतार के रूप में। तो जो विष्णु के 10 अवतार होते हैं उसमें बुद्ध को भी गिना जाता है। तो हम लोग का ये मानना है कि जब गोंड राजा यहाँ आए, वीरान था, तो उससे भी पहले यहाँ पे बसाहट रही होगी, जो काफ़ी समय बाद वीरान हो गया। उसके बाद गोंड राजाओं ने इसको बसाया। तो लगभग 2000 साल पुराना यहाँ का इतिहास हो सकता है, यदि इस पे गहरा रिसर्च हो, उत्खनन हो या सर्वेक्षण हो। इसकी आवश्यकता है, तभी ये प्रूफ हो सकेगा कि ये इसकी वास्तविक बसाहट कब रही है। तुलसीदास जी के श्री रामचरितमानस में स्पष्ट धमधापुरी का उल्लेख मिलता है और रांची से आए हुए बौद्ध के जो शोधकर्ता हैं उन्होंने भी धमधा के शिलालेखों को देखा और धम्मचक्र के कुछ अवशेष उनको मिले हैं और भगवान बौद्ध की प्रतिमा भी उनको मिली है। तो वो उसे धम्म से लेकर धमधा का उत्पत्ति मानते हैं। कबीर साहिब के भी मानने वाले धर्मदास, कबीर साहिब के प्रमुख शिष्य धर्मदास के नाम से धमधा का उल्लेख मानते हैं। दुर्ग स्थित शासकीय विज्ञान महाविद्यालय के इतिहास विभाग के प्रमुख डॉक्टर अनिल पांडे के मान्यता हवे कि दीवाल में मिले चित्र बौद्ध धर्म के जुड़े हवे और एमा शोध के बारे में घलोक गोठला कहीं है। कुछ अभी वर्तमान में संदर्भ जो अभी आ रहे हैं बौद्ध धर्म के, उसमें हमें दिखाई पड़ रहा है कि बौद्ध धर्म के भूमि स्पर्श चित्र मिलते हैं और जो धर्म चक्र है वो दिखाई पड़ रहा है। लेकिन वर्तमान संदर्भ में स्तूप की जानकारी अभी नहीं है और चूँकि यह एक रूट पे है तो संभावना है कि अगर इस पर और कुछ विस्तृत शोध किए जाए तो जैन धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म के संदर्भ में भी हमको काफ़ी जानकारी मिल सकती है। तो एक धार्मिक समन्वय का केंद्र धमधा हो सकता है। अब बताया जाते है कि गोंड राजा 1000 बछर पहली धमधा गढ़ला बसाए रही से और यहाँ के सीला मल्लेही मंदिर की स्थापना करेगी। एनसीसी के वार्षिक प्रशिक्षण के शिविर के आयोजन रायपुर जिला के आरंग ब्लॉक में करेगी रही। ये प्रशिक्षण में गणतंत्र दिवस के परेड पर एनसीसी कैडेट मल्ला तैयार करेगी। एक संगे में ही यह प्रशिक्षण में शारीरिक कौशल के संगे में ही एनसीसी के उद्देश्य ला घलोक एनसीसी कैडेट मल्ला परिचित कराएगी से। रायपुर जिला के आरंग में स्थित प्रशिक्षण केंद्र में ये दिन एनसीसी के वार्षिक प्रशिक्षण के शिविर चलत हवे।
15 नवंबर ले शुरू हो ये शिविर 22 नवंबर तक चली से। ये शिविर के उद्घाटन के बेरा में एनसीसी के मध्य क्षेत्र निदेशालय के अतिरिक्त महानिदेशक मेजर जनरल अजय कुमार महाजन विशेष रूप ले उपस्थित रही से। ये शिविर में रायपुर के अलावा में जबलपुर ले, ग्वालियर ले, इंदौर ले और भोपाल के और सागर के और एनसीसी कैडेट मन हिस्सा ले रही हैं। ये सबो कैडेट मन दिल्ली में होवैया गणतंत्र दिवस के परेड पर चुनाई हुए हैं। शिविर के मौका में सबो कैडेट मन ला गणतंत्र दिवस के परेड ले संबंधित जानकारी देगी से और परेड पर शारीरिक कौशल के प्रशिक्षण घलो दिन है। यह शिविर के संबंध में एनसीसी के प्रभारी ग्रुप कमांडर अजय महाजन बताइन कि एनसीसी कैडेट मन बर ये वार्षिक प्रशिक्षण शिविर के बड़ विशेष महत्व होते। एक हर ले उमन ला एनसीसी को देश से ले परिचित करा जाते। पिछले 5 दिनों से हम लड़कों और लड़कियों का जो दिल्ली में जाने कैडेट्स के हैं, चाहे वो एसडी कैडेट हों, एसडब्ल्यू कैडेट हों, जूनियर के जेडी जेडब्ल्यू कैडेट हों, उनको सिलेक्ट करना था। तो इसी के साथ में हमने यहाँ पे ग्रुप कमांडर्स कॉन्क्लेव भी रखा था, तो जिसमें हमारे तमाम 6 ग्रुपों के ग्रुप कमांडर जो कि ब्रिगेडियर रैंक के ऑफिसर हैं वो भी आए थे। उसमें एक तो 2 मुद्दे थे हमारे कि एक हम मेरे साथ तमाम ग्रुप कमांडर्स मिलकर सबसे अच्छे कैडेट्स दिल्ली के लिए सिलेक्ट कर सके। शिविर में भाग लेवैया कैडेट मन बताइन कि ओमन ला यहाँ बड़ अच्छा लागत हवे। शिविर में जौन प्रशिक्षण मिलत है ओखर ले ओमन गणतंत्र दिवस के परेड में बड़ अच्छा प्रदर्शन करे बर तैयार हुआ थे। आप मला बता दें कि एनसीसी के मध्य क्षेत्र के कैडेट मन के गहन प्रशिक्षण पर आयोजित ये शिविर के आधार में ही ओमन ला प्रमाण पत्र दे जाते, संगे में ही अगला स्तर पर चुनाई घलो करे जाथे। कोरबा जिला में स्थानीय आदिवासी महिला मन ला हथकरघा ले कपड़ा बनाए जाए के प्रशिक्षण दे जाथी। ये प्रशिक्षण ला ताना बाना प्रशिक्षण के नाम देगे है, जौन में महिला मन ला हथकरघा ले साड़ी और दूसर कपड़ा बनाए जाए के प्रशिक्षण दे जाथे। ये प्रशिक्षण के उद्देश्य है कि लोगन मन स्थानीय परंपरा और संस्कृति ले जुड़े रहे और आर्थिक रूप ले घलोक सशक्त बनाए। आदिवासी बहुल कोरबा जिला में ये दिन स्थानीय आदिवासी महिला मन ला हथकरघा ले कपड़ा बनाए जाए के प्रशिक्षण दे जात हवे। एला ताना बाना प्रशिक्षण के नाव देगे है। केंद्र सरकार के आदिवासी विकास परियोजना के तहत जिला के 15 जन चुनाई करेगे है। ये महिला मन ला प्रशिक्षण में हथकरघा ले साड़ी और दूसर कपड़ा बनाए जाए के तरीका ला सिखाए जाते। एक संबंध में कलेक्टर संजीव झा बताइन हवे कि यहाँ कोसा के कपड़ा के विशेष पहचान हवे। एला ध्यान में रखत हुए केंद्र के आदिवासी विकास परियोजना के तहत में यह प्रशिक्षण ला शुरू करेगे है। कोरबा जिले की पहचान यहाँ के कोसा, यहाँ के हैंडलूम की है और इसमें महिलाओं को प्रशिक्षण देने के बाद उनको इस व्यवसाय से जोड़ा जा सकता है। इसी के तहत जो ट्रैवल डिपार्टमेंट है उनके तत्वावधान में लाइवलीहुड कॉलेज में ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें ताना बाना का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद वो हैंडलूम जो छोटी सी मशीन होती है हैंडलूम पे काम करके वो अपना जो मंथली इनकम है उसको बढ़ा सकते। ए प्रशिक्षण के लाभ ले भैया महिला मन बताइन कि प्रशिक्षण लेके ओमन रोजगार घलो शुरू कर सकत हवे और ये शिविर ले ओमन ला आत्मनिर्भर बनाए के प्रेरणा घलो मिलथे। कुछ करने के लिए आए हैं, जैसे घर में बैठे रहते हैं तो कुछ नहीं होता, तो यहाँ हम लोग अपना खुद का काम मतलब यहाँ कुछ सीख जाएंगे तो अपने घर में भी मतलब ऐसी कुछ करेंगे और करते रहेंगे तो हमें कुछ मतलब कंपनी में जॉब भी मिल सकती है। हम खुद का रोज़गार कर सकते, मतलब कुछ खुद का काम कर सकते हैं और हम अपने घर वाले को भी सिखा सकते हैं जिसमें कि वो लोग भी मतलब खाली ना बैठे। कॉलेज में हम लोग प्रशिक्षण लेने आए हैं और यहाँ हैंडलूम का प्रशिक्षण ले रहे हैं जिसमें हम लोग अभी कॉटन का जो कपड़ा बनता है वो सीख रहे हैं और स्कार्फ, गमछा वगैरह सब सिखा रहे हैं और यहाँ अच्छे से सिखा रहे हैं ताकि आगे चल के हम लोग को कुछ रोज़गार मिल जाए, इससे हम लोग को आमदनी मिल जाए और खुद रोजगार से जुड़ जाए। केंद्र के योजना के लिए आदिवासी महिला मन बर कौशल विकास के एक ठन नवा रद्दा खुल गे हवे। संगे में ही अपन स्थानीय परंपरा और संस्कृति ले जुड़े कोसा के कपड़ा ला बना के आर्थिक रूप ले समृद्ध होए के दिशा में घलोक आगू बढ़ा। स्कूल के लइका मन में नवाचार लाए बर भिलई के रुंगटा इंजीनियरिंग कॉलेज कोती ले कार्यशाला के आयोजन करे गे रही से, जौन में लइका मन ला हवाई जहाज, रोबोट, ड्रोन और दूसर अन्य आधुनिक उपकरण बनाए बर सिखाए गी से, ताकि यही लइका मन हा भविष्य में तकनीकी जानकारी के आधार में नवाचार के प्रयोग ला कर सके। स्कूल के लइका मन में नवाचार ला लाए बर केंद्र सरकार हा एक ठन अभिनव पहल करे हवे। एखर तहत में स्कूल के लइका मन ला इंजीनियरिंग के कॉलेज में भेजे जात हवे।
स्कूल के लइका मन ह हवाई जहाज के संगे म ही और दूसर मशीन मन ला बनाए के प्रक्रिया ला घलोक सीखत हे। यह अभियान के तहत में भिलई के स्कूल के लइका मन पर रुंगटा इंजीनियरिंग कॉलेज कोती ले कार्यशाला के आयोजन ला करे गे रही से। कार्यशाला के प्रभारी प्राध्यापक डॉक्टर मनोज गर्ग बताइन हवे कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के निर्देश में कॉलेज कोती ले कार्यशाला के आयोजन ला करे गे रही, जौन में स्कूल के लइका मन ला रोबोट, ड्रोन और दूसर आधुनिक उपकरण बनाए बर सिखाए जाही। ऐसे आगे बहुत सारे जो इनोवेटिव वर्कशॉप्स हैं, जैसे कि 3D प्रिंटिंग है, इवन ड्रोन टेक्नोलॉजी पे पूरा वर्कशॉप कराएंगे, रोबोटिक्स पे, EV पे, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का ज़माना है, तो ऐसा कराएं कि हम उनके बच्चों अगर अपनी खुद के साइकिल्स को EV में कन्वर्ट कर पाए तो बच्चों में एक इंटरेस्ट जगेगा इनोवेशन के प्रति। तो जब तक वो एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खुद से करेंगे नहीं, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग नहीं करेंगे, तो वो सीखेंगे नहीं। ये कार्यशाला में शामिल होवे विद्यार्थी मन हा बताइन कि ओमन ला इहाँ नवा उपकरण मन के बारे में जाने पर मिलिस और भविष्य में खुदे ये उपकरण मन ला बनाना ओमन चाहते। इन दिनों में हमें एरो मॉडलिंग पता था क्या होती है, लेकिन जब हमें प्रैक्टिकली वो करने के लिए दी गई, वो एक पूरा अलग एक्सपीरियंस था। हम लोगों ने अपना खुद का एरोप्लेन बनाया, उनमें अलग बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स हमको पता चले यहाँ आके, और टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप हुई है वो हमें आके यहाँ पता चला। हमें पूरा गाइडेंस दिया गया था। और ये जो 5 दिनों की वर्कशॉप चली, उसमें ना सिर्फ एरो मॉडलिंग बट इंजीनियरिंग का एक एक्सपोजर मैं कह सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स भी थे। उन्होंने हमें बहुत सारे फील्ड्स के बारे में बताया, और एक इंजीनियरिंग कॉलेज का कैसा एटमॉस्फेयर होता है वो हमें अगर हाई स्कूल से पता चल रहा है तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के पहल के सेती स्कूल के लइका मन ला तकनीकी संस्था मन ले संपर्क बने गे हवे। भविष्य में यही लइका मन हा तकनीकी जानकारी के आधार में नवाचार के प्रयोग ला कर सकते। केंद्र सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना के लाभ ला धमतरी के आमदी पंचायत के लोगन मन हा लेवत है। ये योजना के तहत में लोगन मन हा अपन लइका के भविष्य के पढ़ाई लिखाई और बर बिहाव बर डाकघर मन में खाता खोल के राशि ला जमा करत है, ताकि यही राशि के लाभ ला उचित बेरा में कर सके। केंद्र सरकार के सुकन्या समृद्धि योजना के लाभ ग्रामीण क्षेत्र के लोगन मन हा बढ़ चढ़ के लेवत है। धमतरी ले 8 किलोमीटर दूरिया आमदी में घलो को सुकन्या समृद्धि योजना के लाभ ला 800 कैना मन ला मिली से। उन्हें गांव के हितग्राही मन हा बताइन हवे कि मन हा घलोक ये योजना के लाभ ला लेवत है और ओखर लइका मन के खाता ला डाकघर में खुलवाए गे हवे। हितग्राही मन हा बताइन हवे कि भविष्य में लइका मन के पढ़ाई लिखाई बर और बर बिहाव के बेरा में जब जरूरत होही तब यही पैसा के उपयोग ला कर सकत है। इस योजना को में पैसा जमा करने से उच्च शिक्षा के लिए बहुत ही अच्छा है, अपने भविष्य को बना सकते हैं। और बालिकाओं के लिए जहाँ जैसे कि बाहर में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाना चाहती है या कभी कभी माँ बाप के पास पैसा नहीं हो पाता है, तो इस योजना का लाभ उठाए और जैसे पैसा जमा होता है तो उससे हमने बच्चों का भविष्य हम लोग बना सकते हैं। उन्हें डाकघर के पोस्ट मास्टर हा बताई सवे कि 1 बछर लेके 10 बछर के लइका मन के खाता हा खुलथे और ये खाता में 15 बछर तक ले पैसा जमा करे जा सकत है। ओखर बाद ले 21 बछर पूरा होए के बाद में एक संग्रह और पैसा हा मिल जाते। सुकन्या समृद्धि योजना बालिका के लिए है, 1 वर्ष से 10 वर्ष तक के बालिका के लिए है, 15 साल तक के जमा करना है और ये इसका जो 21 साल तक के परिपक्व होगा। यह कन्या के लिए आगे उच्च शिक्षा पढ़ाई डॉक्टर जो भी बनना चाहते हैं, शादी विवाह में सभी में काम आएगा। और अभी सबसे मैं गांव से नगर पंचायत आमदी से सभी जिसके पास बालिका है 1 से 10 साल तक अधिक से अधिक खाता खुलवाएं। मिले जानकारी के अनुसार ले ग्रामीण क्षेत्र में ये योजना के प्रचार प्रसार ला पंचमंत के तहत में करे जाते, जौन में घर घर जाके खाता खुलवाए बर प्रेरित घलो करे जाते। संगवारी हो आज के अंकला यही में विराम देत हन और मिलबो अवैया इतवार के यही बेरा में एक ठन नवा अंक लेके। बबीता मार्कंडेला दो विदा। जय जोहार।